आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा। फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। हफ्ते का आगाज अहम तवानाई के साथ होता है क्योंकि बुर्ज सरतान में पूरा चांद 13 तारीख को होगा जो बराह रास्त बुर्ज जद्दी में सूरज के मुखालिफ होगा। ये पूरा चांद मुतअद्दिद मूड स्विंग और जज्बाती रिलीज को जन्म देने का इम्कान है, खास तौर पर बुर्ज सरतान में मरीख के पीछे हटने के साथ इसकी सफ बंदी की वजह से, जो सतह पर पुरानी नाराजगियों और तनाव को ला सकता है, खास तौर पर ताल्लुकात में। ताहम चांद नेपच्यून के साथ एक ट्रान और यूरेनस के साथ एक सिक्सटाइल भी बनाएगा जो इजहार के लिए 2 इंतहाई साजगार रास्ते फराहम करेगा। जैसे जैसे शदीद जज्बात में इजाफा होता है, नेपच्यून की ट्राइन हमदर्दी की हौसला अफजाई करती है, जबकि यूरेनस का सिक्सटाइल जिद्दत और ताज़ा बसीरत को फरोग देता है। इस तरह 13 तारीख को ये ताकतवर पूरा चांद हफ्ते के इब्तिदाई दिनों में बहुत से अफराद को नुमायां तौर पर मुतासिर कर सकता है, जो मुमकिना तौर पर जज्बाती कामयाबियों और माजी के ताल्लुकात के मसाइल के हल का बाइस बन सकता है। उगरचे ये इब्तिदाई तौर पर शदीद जज्बात को उभार सकता है, लेकिन मजमूई नतीजा मुस्बत है। देरीना जज्बाती चैलेंजों के खात्मे और हल में सहूलत फराहम करता है। ये नोट करना जरूरी है कि फवाइद की वजाहत और पहचान के सामने आने से पहले सफर हंगामा खेज हो सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 13 जनवरी से 19 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता फतह के दौर की निशानदेही करता है। कामयाबी का एहसास है, खास तौर पर घरेलू मंसूबों की तकमील के हवाले से, जिसमें नई तमीरात शामिल हो सकती हैं जो आखिरकार कब्जे के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए ये खानदान और रिश्तों के अंदर सलामती और खुशी को बढ़ाता है, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। इस हफ्ते आप अपने आप को अहम रिकिलेबरेशन और फैसले करते हुए पा सकते हैं। कुछ अफराद अपनी मौजूदा मुलाजमत की सूरत-ए-हाल से थकावट महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस्तीफा के ख्यालात आ सकते हैं। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि बराह रास्त छोड़ने के बजाय वक्फा लेने पर गौर करें, क्योंकि नई पोजीशन हासिल करना मुश्किल साबित हो सकता है। मजीद बरह एक वसी तनाजुर को बरकरार रखना जरूरी है, खास तौर पर आपकी सेहत के बारे में। आराम को तरजीह दें, क्योंकि आने वाली सरगर्मियां मसरूफ शेड्यूल का बाइस बन सकती हैं, जो मुमकिना तौर पर आपके डाउन टाइम को महदूद कर सकती है। गलत असरात, हीरा फेरी करने वाले अफराद दा नुकसानदेह आदात से खुद को दूर करने का भी ये एक अहम वक्त है। लता रुकावटों से मुताल्लिक किसी भी बुनियादी मसाइल को हल करना इस मोड़ पर अहम है। अहम तकमील के इशारे हैं जो अचानक वाक़ई हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये माली आज़ादी और चैलेंजों पर काबू पाने में लगाई गई मेहनत की पहचान का बाइस बन सकता है। आपके माली मामलात के बारे में एक एहतियाती नोट के साथ माली मामलात को नुमायां किया गया है। इसमें ऐसे कारोबार में सरमायाकारी शामिल हो सकती है जिससे मुस्तकबिल में मुनाफा हासिल हो सके, आमदनी में उतार चढ़ाव का सामना हो, जहां पैसा तेजी से आता और चला जाता है। कसरत वाकई आपकी जिंदगी में मौजूद है। ये बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसिर है कि आप अपने मालियात का इंतजाम कैसे करते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने माहौल में किसी की तरफ से धोखाधड़ी या चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक जज्बाती हालत है। इम्कान है कि आपको इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए कुर्बानियां देने होंगी या कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मजीद बरह आप में से कुछ लोग नुकसान और गम के जज्बात से दो चार हो सकते हैं। ताहम मैं बुलंदी का एहसास भी देखती हूँ, जो उकाब की तरह है, जो खुशी और कामयाबी की अलामत है। इसमें एडजस्टमेंट या तब्दीलियां शामिल हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर आपकी जिंदगी की सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक। शायद अपने हाल ही में एक नया घर बनाया है या आप मुंतकिल होने के अमल में हैं। नुमायां तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। बाज़ मराहिल अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। कुछ अपने नतीजे पर पहुंच गया है, जिससे आप किसी हद तक बेचैन या गैर महफूज महसूस कर रहे हैं।
इसके बावजूद कसरत ने आपको घेर लिया है, हालांकि आप खुद को बाज़ औक़ात तन्हाई को तरजीह देते हुए पीछे हटते हुए पा सकते हैं। मजमूई तौर पर इस हफ्ते आपके लिए फतह की पेशगोई है। पीर और मंगल को आपको जमा होने वाले गुस्से, मायूसी या नाराज़गी से पैदा होने वाला चिड़चिड़ापन और बेसब्री के एहसासात का तजर्बा हो सकता है। कुछ अफराद, ख़ास तौर पर साबित कदम मर्द या औरतें, आपकी हुदूद को जांचने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या धमकियों का जवाब जारहियत से देने से गुरेज करना मुनासिब है। जारहाना अंदाज इख्तियार करने के बजाय दिफाई मौक़िफ़ अपनाने की सिफारिश की जाती है। इख्तियार के आगे झुकना, समझौता करना या अगर आपके मकासद को चैलेंज किया जा रहा है तो पीछे हटना बेहतर है। बुध से इतवार तक आप सख्त मेहनत की ज़रूरत के बगैर मोहब्बत, माली फ़ायदा, हम आहंगी और खुशी की तवक्को कर सकते हैं। ये मुद्दत आपको अपने माजी के अच्छे कामों और मेहनती काम के नतीजे में मुस्बत कर्मिक के इनामात हासिल करने की इजाज़त देती है। आप देखेंगे कि खूबसूरत तजुर्बात और मौक़े आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपकी जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती समाजी हालात में आपकी मकबूलियत में इजाफा करेगी। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 13 जनवरी से 19 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि आप अहम इनामात हासिल करने के रास्ते पर गामजन हैं, खास तौर पर मादी कसरत और माली इस्तेहकाम के लिहाज से। मुख्तलिफ तरफ आपकी कोशिशों के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं और इस हफ्ते आप खुद को अपनी कामयाबियों की अक्कासी करते हुए पा सकते हैं। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने मालियात और ज़ाती ख़यालात के हवाले से एहतियात बरतें, क्योंकि मुमकिना तौर पर आपको कर्ज वापस करने के इरादे के बगैर आपकी मदद के ख़्वाहां अफराद हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपनी माली बहबूद को तरजीह दें और अपने लिए कुछ फंड्स मुख्तस करने पर गौर करें। मज़ीद बरहें, आपको इस हफ्ते 2 अलग अलग मर्दाना तवानाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतवाज़िन करने की ज़रूरत की निशानदेही कर सकती है। आपके नुक्ता नज़र में हसासियत, मंतिक और अमलियत की खुसूसियत है, जो एक बुनियादी तर्ज़ी अमल में हिस्सा डालती है। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के लिहाज से आपके करियर के हवाले से कोई तब्दीली या नतीजा निकल सकता है, जिससे माली आज़ादी का एहसास पैदा होता है। ये हफ्ता कुछ जिम्मेदारियों के बारे में हल भी ला सकता है, जिससे आप नई शर्वियातों को कबूल कर सकते हैं। जब आप मुहतात और अमली हैं, तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की और तौसी का एहसास है, जो आगे एक नतीजा खेज दूर की निशानदेही करता है। ताहम आपको कुछ सरगर्मियों में अपनी दिलचस्पी कम होती नजर आ सकती है, जैसा कि पहले टेलीविजन शोज का लुत्फ उठाया था। मैं समझती हूँ कि आप एक रूहानी साथी के साथ ताल्लुक कायम कर रहे हैं और आपको इस हफ्ते अहम संगम का सामना करना पड़ सकता है। ये संगम माजी की परेशानियों के हल की निशानदेही करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि आपके आसपास कुछ मुतकब्बिर लोग हैं। उनसे खामोशी इख्तियार करना दानिशमंदी होगी। आपके अमाल आपके आसपास के लोगों पर खास तौर पर मुस्बत असर डाल रहे हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियत और कामयाबी इस हफ्ते खास तौर पर वाज़े हो रही है। एक मुलाकाती उफ़क़ पर हो सकता है, मुमकिना तौर पर कोई दोस्त जो मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए पहुंच सकता है। ये तवानाई एक समझदार और अमली नुक्ता नज़र की तरफ से निशानज़द और इख्तिताम का एक हफ्ता तजवीज़ करती है। आप कसरत की चमक से घिरे हुए हैं, जो काफ़ी हौसला अफजा है। पीर से बुध तक का अरसा जज्बा और रूहानी कुव्वत को बढ़ाता है, जिससे ये आपके हुकूक की वकालत करने एक अजीम मकसद के लिए एक बेहतरीन वक्त बनता है। आपका गैर मुतज़ाद बर्ताव और मौरूसी तवज्जो आपको जारहियत आमरियत का सहारा लिए बगैर मुअस्सिर तरीके से दूसरों को मुतासिर करने के काबिल बनाती है। रोमानवी और जिनसियत के बढ़ते हुए एहसास के साथ आपके पास एक मुखलिस और हमदर्द साथी की तरफ मुतवज्जे होने, अपने मौजूदा साथी के साथ मुबाशरत से फरार होने की सलाहियत है। जुमेरात से इतवार तक मोहब्बत और सोहबत की वाज़े ख्वाहिश है। वफादारी और वाबस्तगी का मुजाहरा करना एहतराम और गहरे रवाबित का बाइस बन सकता है, हालांकि मामलात और अमली खदशात को दबाने से प्यार के इजहार पर छाया जा सकता है।
जब बात डेटिंग की हो तो आप अपनी तदबीर और दुरुस्त फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं और आप अपने आप को मुख्तलिफ उम्र के अफराद की तरफ मुतवज्जे पा सकते हैं। तख्लीकी महाज पर यह मुद्दत नुमायां पैदावारी सलाहियत पेश करती है जिससे आप अपनी कोशिशों में खूबसूरती और हम आहंगी को जाहिर कर सकते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 13 जनवरी से 19 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा एक काबिल जिक्र सालगिरह करीब आ रही है जो ज़रूरी नहीं कि शादी आरिश्ते के संग मील से मुताल्लिक हो, बल्कि एक अहम वाक़या जो किसी अहम वाक़ये के बाद पूरे साल की निशानदेही करता है। इस लम्हे को किसी न किसी तरह याद रखा जाएगा। आप में से कुछ के लिए मुमकिना सफरी मौक़े और साथ ही दूर दराज से लोगों के साथ दोबारा राब्ते का भी इम्कान है। ये ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है अगर आपके पेशे में दरामदी बरामदात बैन अल-अक़वामी मामलात शामिल हों, क्योंकि आपके आसपास तवानाई काफ़ी साजगार है। दुनिया वाकई इस हफ्ते आपके इशारे पर है। अगर आप अपने आप को तनाज़ात अपने मौजूदा हालात ताल्लुकात में शिकस्त खुर्दा महसूस करते हैं तो अपने उफ़ुक़ को वसी करने पर गौर करें। बहुत से मौक़े और नए राब्ते हैं जो नई शुरुआत का बाइस बन सकते हैं, जो गौर करने के काबिल हैं। उगरचे कुछ अंदरूनी तनाज़ात और तनाव हो सकता है, लेकिन आपकी पहुंच में कामयाबियां भी हैं। अगर आप ऐसा करने का इंतखाब करते हैं तो आपके पास अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब को शुरू करने का मौका है। ऐसा लगता है कि आप किसी खास सूरत-ए-हाल से तंग आ रहे हैं, वाज़े इख्तियारात के बगैर किसी हद तक फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। ताहम मदद आपके लिए दस्तयाब है। कुछ माली खदशात हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स की मदद करने से जो अपने वसाइल का दानिशमंदी से इंतजाम नहीं कर रहा है। माली मामलात के हवाले से बातचीत हो सकती है और घर में तब्दीलियां भी हो सकती है। नए तजुर्बात और अफराद के साथ नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है। कायनात आपको बरक़ात के साथ पेश कर रही है, चाहे नए लोगों के ज़रिए हो या हालात के ज़रिए, जो आपको आगे बढ़ने और मज़ीद तकमील करने वाला रास्ता दरियाफ्त करने में मदद फराहम करेगा। दूसरों की तरफ से आयद करदा जुर्म के जज्बात की बुनियाद पर इक़दामात करने से गुरेज करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप गलती को तस्लीम करते हैं और मुआफ़ी मांगते हैं, लेकिन दूसरा फ़रीक तनाज़ात के दौरान इसे आपके खिलाफ रोकता रहता है, तो इसे एक हीरा फेरी के हरबे के तौर पर पहचाना ज़रूरी है। इस तरह के रवैये को ख़त्म करने के लिए मशवरा दिया जाता है। आप अपने आप को अपने काम और करियर में गहराई से मसरूफ़ पा सकते हैं, एक मजबूत वर्काहुलिक रुझान का मुज़ाहरा करते हुए। मज़ीद बरह आप अक्लमंद अफराद के दरमियान मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू आपको कीमती बसीरत फराहम कर सकती है। यह हफ्ता आपके लिए फ़ाल तौर पर अपनी हकीकत को तश्कील देने का एक मौका पेश करता है, हालांकि आपको बाज़ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है जो तनाज़ात और गलत फहमियों का बाइस बन सकती है। उन चैलेंजों के बावजूद आपके लिए रोशन ख्याली का एहसास मौजूद है जो आपको मुश्किल हालात से गुजरने की इजाज़त देता है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नाइंसाफ़ियों को महसूस कर सकते हैं जो आपके हालात का जायज़ा लेने की ज़रूरत को वाज़े करती है। आपकी कारोबारी कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है, चाहे आप खुद मुलाजमत कर रहे हों या किसी और के लिए काम कर रहे हो, जो कि एक उम्मीद अफ़ज़ा तवील मुद्दती मौका की तजवीज़ करता है। इस हफ्ते दूसरों की तरफ से आपको जुर्म के ज़रिए जोड़ने की किसी भी कोशिश की मुज़ाहमत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब के दहाने पर खड़े हैं। पीर से जुमा तक के हफ्ते के दिन खुशी, मुस्बतीत और कबूलियत के माहौल को फ़रोग़ देते हैं, जो उन्हें आराम, समाजी मशगूलियत और तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बेहतरीन बनाते हैं। मुतबादिल तौर पर कोई भी इस मुस्बत ज़हनियत को मज़ीद नतीजा खेज़ तरीक़ों, इल्म, माली इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल के मौक़े में इजाफ़ा करने का इंतख़ाब कर सकता है। मनसूबा बंदी, शिराकत दारी की तश्कील, मुआहदों पर गुफ्त और शनीद सरमायाकारी करना, कारोबारी तसव्वुरात तैयार करना, मुताला करना और कानूनी मामलात को हल करने जैसी सरगर्मियां साजगार नताइज हासिल करने का इम्कान है। सखावत और मेहरबानी के अमाल रूहानी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। हफ्ते के आखिर में, खास तौर पर हफ्ता और इतवार को, गहरे ज़ाती रवाबित दूसरों के तईं आपके जज्बात की असल नौयत को ज़ाहिर करते हैं और उसके बरक्स ये मुद्दत ताल्लुकात में गहरे ताल्लुक का बाइस बन सकती है, आगे बढ़ने का मौका फराहम कर सकती है।
ये किसी भी मनफी आदत आलत की बुनियादी वजूहात को हल करने का भी एक मुनासिब वक्त है। आपके लाशऊरी दिमाग की ताकत आपको अपने जज्बात और अमाल को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने की इजाज़त देती है। ये वीक एंड पजल्स को हल करने और छपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 13 जनवरी से 19 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, लगता है कि इस हफ्ते आपकी जिंदगी से कोई चीज रुखसत हो रही है जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। ये रवानगी उन बूझे या चैलेंजों से मुताल्लिक हो सकती है जो बरकरार हैं, मुमकिना तौर पर दिसंबर में पैदा होने वाले मसाइल से मुताल्लिक है। ताहम अब एक करारदाद हाथ में है जो तजवीज़ करती है कि मुश्किलात खत्म हो रही हैं और सुकून का एहसास उभर रहा है। आप में से कुछ सफर पर गौर कर रहे होंगे, शायद किसी साथी के साथ एक मुख्तसर सफर। ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास के माहौल में अमन और हम आहंगी के हुसूल पर तवज्जो मरकूज करते हुए अहम तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। ये हम आहंगी तवानाई किसी ऐसे शख्स के साथ पुरअमन हल के तौर पर जाहिर हो सकती है जो पहले मुश्किल रहा हो, मुमकिना तौर पर मुआफ़ी या अमन की पेशकश का बाइस बनता है। आप फिलहाल तवज्जो की रोशनी में हैं। एक मुतहर्रिक तवानाई फैल रही है जो दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, बशमूल वो बच्चे जो आपकी कंपनी की तलाश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद को ज्यादा जिंदा दिल और अपने अंदरूनी बच्चे से जुड़े हुए महसूस करें, बेताबी से मुस्बत नताइज की तवक्को करें। आपका अज़्म जाहिर होता है क्योंकि आप अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं जो इस हफ्ते ज़ाती तरक्की और नुमाया पेशरफ्त का बाइस बनते हैं। मजीद बढ़ने आपको आज़ादी और जोश के एहसास के साथ इख्तिराई यानी इनोवेटिव ख्यालात के इजाफे का तजर्बा हो सकता है। किसी बच्चे की तरफ से गैर मुतवक्के खबर हो सकती है, मुमकिना तौर पर आतिशी बुर्ज जो आपकी परेशानियों को दूर करता है। यह हफ्ता जज्बाती हंगामों से दूर होने की मुद्दत की निशानदेही करता है क्योंकि आप फैसला कुन तौर पर माजी की परेशानियों को पीछे छोड़ेंगे और मुस्तकबिल के हवाले से एक नुक्ता नज़र को अपनेंगे। यह हफ्ता ताल्लुकात के लिए अहम मालूम होता है। कुछ अफराद मुमकिना तौर पर उजलत में शादी करने वाले हैं। जो लोग डेटिंग कर रहे हैं उनके लिए भागने का अचानक फैसला हो सकता है। इसके बरक्स दूसरे खुद को नाखुशगवार शादी में पा सकते हैं जिससे उनके ताल्लुकात के बारे में सोचने और जांचने की मुद्दत है। यह गौर और फिक्र कुछ लोगों को अलहदगी पर गौर करने का बाइस बन सकता है, जबकि दूसरे अब भी अपने इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं। मालियात के लिहाज से इस हफ्ते तनख्वाह में इजाफे का इशारा है जिससे कारोबार में भी मुस्बत पेशरफ्त की तजवीज़ है। कुछ अफराद किसी खास मुलाजमत के लिए सिर्फ इसलिए दरख्वास्त दे सकते हैं कि एक ज्यादा अहम पोजीशन की पेशकश की जाए जिसमें कैरियर की मुमकिना तरक्कियों को नुमायां किया जाए। उग्रचे नेविगेट करने के लिए मामूली चैलेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो शदीद नहीं हैं और उन पर काबू पाया जा सकता है। मुस्तकबिल में उनकी तकरार को रोकने के लिए इन मसाइल को हल करना जरूरी है। मजीद बरहा इस हफ्ते आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा और आपको तबीआती तजर्बात का सामना करना पड़ सकता है या कायनात आपके रूहानी रहनुमाओं से पैगामात मौसूल हो सकते हैं। ये गहरी बसीरत के तौर पर जाहिर हो सकते हैं जो दूसरों को बयान करना मुश्किल है। मुस्बत तब्दीलियां आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में खास तौर पर ज़ाती तरक्की में जाहिर हो सकती है। बाज़ पहलुओं पर अब भी इलाही वक्त की हुक्मरानी है, आपकी तरफ से सब्र की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आप तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, चीज़ों को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने पर जोर देते हैं। यह बेसब्री एक मिसाली मुस्तकबिल को तसव्वुर करने के रुझान की भी अक्कासी करती है जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तवानाइयां पैदा होती है। मजीद बरहा आमदनी पैदा करने के गैर रिवायती जराए से खुशी के इम्कानात हो सकते हैं जो कि आने वाली खुशहाली की मुद्दत की निशानदेही करती है। कोई अहम खता पैकेज मिलने का भी इम्कान है। मजीद बरहा एक सूफियाना तवानाई आपको घेरे हुए है। ये कुछ लोगों के लिए रूहानी तलाश की निशानदेही कर सकती है। मजमूई तौर पर इस हफ्ते मुरव्वजा तवानाई हम आहंगी में से एक है। पीर से बुध तक बुर्ज सरतान में पूरा चांद आपकी ज़ाती जिंदगी, घर और खानदानी मामलात पर तवज्जो मरकूज करता है। इस मुद्दत के दौरान आपको बढ़े हुए जज्बात और हसासियत का तजर्बा हो सकता है। ताल्लुकात के मामलात को हल करने के लिए ये एक मुनासिब वक्त है क्योंकि आप अपने जज्बात से ज्यादा हम आहंग होंगे। ये अंदरूनी सुकून और तवाजुन आपको बातचीत शुरू करने और नई दोस्ती कायम करने की ताकत देगा। ताहम हो सकता है कि आप अपने आप को वाकिफ माहौल, अफराद और माल से इजाफी जज्बाती मदद हासिल करते हुए पाएं।
जुमेरात से इतवार तक आपके आसपास की हसासियत और दूसरों के तय बढ़ती हुई हमदर्दी दुनिया में आपके किरदार के बारे में गहराई से समझने में सहूलत फराहम करेगी। आपको ये एहसास हो सकता है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ताल्लुकात मजबूत रूहानी ताल्लुक से फ़ायदा उठाएंगे, जबकि रोमानवी शराकतें ज़्यादा नरमी और प्यार का मुजाहरा करेंगी। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।